ये वर्वरी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। सभी श्रोताओं को साप्ताहिक रेडियो रिश्ते का श्री राम कथा में स्वागत कर रहे हैं हम सब। मैं पंडित राम कुमार सेवक पपेटोइटो ओकलैंड न्यूजीलैंड से इस कथा को हर सप्ताह रेडियो के रिश्ते के प्लेटफॉर्म से आपके बीच में आता हूं। शिवम सिद्धांत लाल बेटे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। सेन शर्मा भैया, हमारे ऑपरेशंस मैनेजर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में हमारी माधवी बिल्ले जी, जयराम जी की, हमारे मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशन मैनेजर, साथ में हमारे एडमिन में प्रकाश सती सिंह जी और श्री राम जी, आप दोनों को स्वागत। और साथ में हमारे आरजेएस निमरा पठान जी, जो अभी बेहतरीन प्रोग्राम आपके बीच में लाई थी, और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे बाद में भी उन्हीं का कार्यक्रम चलेगा। राजस्थान से आपके बीच में निमरा पठान जी आती हैं, और साथ में गौड टाउन ताबुआ फिजी से जयंती पड़ियाची जी आपके बीच में आती हैं, और साथ साथ में शिवानी जी और जसमीन जी। आइए, मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। स्वर्गीय पिता श्री के चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, और हमारे गुरुदेव जी विश्व शांति आश्रम तुलसीबारी राम घाट अयोध्या जी में पूज्यवर प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री लक्ष्मणदास जी महाराज के द्वार चरणों को मेरा बार बार साष्टांग प्रणाम है। भागवत कृपा सेवा आश्रम पर आज शायद हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। पिछले सप्ताह वो गोरखपुर में थे। हमारे संत भक्तमणि शास्त्री जी, समस्त भागवत कृपा सेवा आश्रम के जो भी विद्यार्थी लोग और सदस्य लोग सभी साथ में जुड़े, आप सबका स्वागत है। जहां भी आप सुन रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, मैं अपने साथ ही तबला पर नमन स्वामी और मंजीरा पर शबनेश चट्टी को साथ में लेकर के इस कार्यक्रम को हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए पुनः एक बार भैया ज्येष्ठ भ्राता श्री उत्तम चंद्र जी और भाभी श्री सरोज जी और अंजना जी हमेशा की तरह आती हैं। आइए, बारिश का मौसम है हमारी इधर ओकलैंड में। हमारी मौसम कुछ बिगड़ी हुई है, फिर भी भाव से सब हम चलेंगे। मिथिलेश प्रसाद भैया को साथ में लेकर के, और साथ में हमारे सतीश कुमार जी भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा पेज, और जितने मॉडरेटर्स हमारे हैं, मीना जी और जेना जी, देविका जी, सबको साथ में लेकर के चले भाव से हम सब भगवान के परम 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 जो दिव्य स्वरूप है उसका हम अंतर आत्मा से सब दर्शन करें। गणपति भगवान को प्रार्थना करेंगे, सभी कोई मिलकर के मां सरस्वती की वंदना करेंगे, और हमारे प्रातः स्मरणीय हनुमान जी महाराज को निवेदन करेंगे। हर कथा में वो आते हैं, उनको भी प्रणाम करेंगे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। ज्ञान का तू सुंदर घर है माँ सरस्वती,
का मंदिर है, इस पुण्य भूमि का गौरव है, माँ सरस्वती का मंदिर है। हे विद्यादायिनी भगवती माँ सरस्वती, सब पर कृपा बरसाना। हे गणपति भगवान, सबके विघ्न हरने वाले हैं परमात्मा श्री, आपको चरणों को बार बार प्रणाम है। अपने गुरुदेव जी को हम सब प्रणाम कर लें। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, ओ गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरु पूर्णिमा आने वाला है, एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। हर एक दीक्षित, जितने भी लोग हैं जो दीक्षा लिए होते हैं गुरु जी से, उस दिन अगर गुरु जी के पास नहीं जा सकते हैं तो आप उनको मन में स्मरण जरूर करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। वो ज्ञान शक्ति के घर है। गु का मतलब है भीतर के अंधकार, और रू का मतलब है हमारे विकारों को जो दूर करके मन में उजाला कर दे, हमारा हृदय को निर्मल कर दे, वही हमारे गुरु होते हैं। ऐसे गुरु को बार बार नमस्कार करेंगे। काज कियो बड़े मन के तू, वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है तारो, वेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। राम दुआरे तुम रखवारे हो, तनया जन बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक कहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ के कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर रामा तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अंगित जीवन फल पावे। चारों युग पर काल तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा,
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता हरि सुख करिए, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुनिए हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह सतबार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। जोया पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, जय नाथ हृदय महादेव। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सूरभूप। आइए हनुमान जी विराजे। चले हम कथा में प्रवेश करें। और पिछले सप्ताह आपको हम वहां तक ले गए थे कि सब प्रकार से विद्या को पा करके, भक्ति को प्राप्त करके श्री शंकर जी का आशीर्वाद, ब्रह्मा जी का वरदान, सब जितने 72 करोड़ साथियों के साथ में नारायण तक अपना एक पुरी का निर्माण और सप्तकोटि निश्चर संगता के अश्रित मेरु सम अति भटमा के सुना सिर को पाय एक बारा और सब कहा समर मध्य संहारा। 7 करोड़ राक्षसों के साथ लेकर के काले पर्वत के समान अति वाकी योद्धा सब थे। और वह इंद्र ने महाक्रोध कर एक ही बार सब का युद्ध में संहार कर दिया। तो जहां पाते वहां युद्ध शुरू कर देते। नारायण तक अंतरिक्ष स्टूडियोज में हमारे भैया रविंद्र कुमार जी का पधारपण है। रविंद्र भैया आपका स्वागत करते हुए चले भाव से हम इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक निशाचर जिनका नाम बिंदु था, उन पर भी आक्रमण हुआ, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को बचा करके भाग हो लिया, घर गए, पत्नी का सुख मिला। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम।
बिंदु केवल ग्रह गया हूँ, तासु नारी निश्चर सुख गया हूँ। सब निशि भोग करो खल पापी, उपजे बहु बालक परितापी। दुष्ट पापी बिंदु के 7 करोड़ पुत्र हुए, बहुत ज्यादा। और उनके अतिरिक्त अनेक नामों से सुंदर मुख वाले सभी ही बलवान। ऐसे 72 करोड़ उनकी कन्याएं भी थी, और जिन्हें देख करके मृग लोग भी लज्जा हो जाए, ऐसी सुंदरियां। तीना महा बिंदुमती एक सुंदरी, नभचारिणी अति रूप निरंतरी। बिंदुमती नाम की बहुत प्यारी अति सुंदरी। सोचा बिंदु ने नारंतक से बचने का एक उपाय है, अपनी इस बिंदुमती कन्या का विवाह उनके साथ में हम करा देते हैं। मीरा कही बिंदु निज मना अनुमाना, नहीं नारंतक समको आना। मेरी कन्या के विवाह योग अगर कोई है तो नारंतक है, इसलिए यह विचार चित बिंदु तब नारंतक ही बुलाए। बिंदुमती अधिक सुता सुंदर साज सजाए। अन्य कन्याओं का भी विवाह, लेकिन बिंदुमती का विवाह नारंतक के साथ में। सकल सुतायिक संग विहाई, 72 करोड़ पुत्रियों का विवाह के साथ कर दिया। यथा योग्य यही कहा जस चाहे, नारंतक सब सेना समेता, करी विवाह फिर गया हूँ निकेता। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। पूर्व विवाह वाला जिनका नाम दिया गया था, उस पुरी को जिसमें नारंतक रह रहे हैं अपने सब जितने और भी साथियों के साथ में। अब विवाह भी हो गए, अब डबल हो गए सबका यथा योग वर्ग, और जो जिसको जो पसंद वो ही लिया। और नारी पति व्रत जही धर्माही, नारी प्रतिव्रत यही घर माही, तेही प्रताप नित अमर डराई। जिस घर में पतिव्रता स्त्री होती है, वे राक्षस
प्रारब्ध से आ गई है और बिंदुमती विद्या समताता बुद्ध जन सभा चरित्र विख्याता। और बिंदुमती सुंदरी तो थी ही, लेकिन उसके अतिरिक्त उनमें बहुत ज्ञान और गुण भी था। और नारंतक का शक्ति भी बिंदुमती के कारण हुआ। इसलिए नारंतक उत्पत्ति मैं गावा, सुनो खगेश पुनि चरित सुहावा। नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को ये कथा सुनाए और कहा कि अब मैंने नारंतक की उत्पत्ति की कथा बता दिया। अब अगला चरित्र जो है ना वो सुनिए। पुनि पुनि हरि हर पद शिरनाई, गुरु सना सुनहु सो कहूं बुझाई। लोमश ऋषि कागभूषुंडी जी के गुरु थे, उनके गुरु थे, लेकिन आपको शायद ये कथा विदित है कि गुरु जी का तिरस्कार किया था। एक दिन गुरु आए और उठ करके इन्होंने प्रणाम नहीं किया। इस कारण से श्री गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि यद्यपि गुरु के स्वरपण क्रोधा, उन तो बेचारे देख रहे हैं कि हमारा शिष्य बड़ा अखंड तपस्या में बैठा हुआ है, लेकिन गुरु अपमान ना सह सके महेश, शंकर भगवान ने उनको श्राप दे दिया। बार बार गुरु जी गिड़गिड़ाए, आहा कील, तब गुरु शंकर जी से बहुत प्रार्थना करी। भगवान आशुतोष जो जितना जल्दी क्रोध में आते उतना जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। और उन्होंने इसी शिष्य को कहा कि जो एक बार मैंने कह दिया हो करके रहेगा तो सहस्त्र हजार जन्म लेगा सर्व की योनि में, क्योंकि अजगर जैसा तू बैठा रहा ना, गुरु आए उसके सत्कार के लिए तुम खड़े भी नहीं हुए, इसलिए तू इतने सारी योनियों में अजगर का योनि में पाओगे। तो फिर कहा कि ठीक है, तू जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, बस जैसे जन्मेगा मर जाएगा, तो तुम्हारे जितने ये रूप आने वाले हैं वो सब जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। अंत में तो एक ब्राह्मण का शरीर पाएगा और ब्राह्मण का शरीर पा करके तू भक्ति करेगा, लेकिन पूर्ण रूप में भक्ति नहीं मिलेगी आपको। भक्ति कब मिलेगी? जब तुम्हें कौवा बनोगे और राम जी का पूर्ण रूप से भक्ति तुम्हें प्राप्त होगा। और तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम 5 साल तक जब जब श्री भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में अयोध्या में आएंगे, अवधा में श्री धाम में आएंगे, तो उनके साथ में खेलोगे। और इसी तरह से तत्व ज्ञान मिला था और लोमश ऋषि के माध्यम से आज वही गुरु का बड़ा सम्मान कर रहा है। कागभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु जी से जो मैंने विद्या पाई है, जो मैंने शिक्षा पाई है, वो तुम्हें मैं गरुड़ जी सुना दिया। अब अगला चरित्र जो है ना वो मैं सुना रहा हूं। लेकिन एक बात है, यहाँ बात आई है गरुड़ जी और कागभूषुंडी संवाद में भैया उत्तम जी, तो बड़े भाई साहब यहाँ एक प्रश्न हुआ। गरुड़ जी ने पूछा कागभूषुंडी से कि तुम्हें तो ब्राह्मण शरीर मिला ही था, अरे बड़े श्रेष्ठ शरीर होता है ब्राह्मण का, तो फिर तुमने उस शरीर को रखा क्यों नहीं रखा उस शरीर को? एक कौवा का शरीर क्यों नहीं रख लिया? कौवा के शरीर तुम्हें क्यों इतना पसंद आ गया? तो बड़ा सुंदर दर्भित जवाब दिया था कागभूषुंडी महाराज ने। बाबू श्री कह रहे हैं
यही तन राम, यही तन राम भगति उरजानी। ताको ये अति प्रिय मोहे स्वामी। ओ राम भगति जल बिनु खगराई। राम भगति जल बिनु खगराई। अभियंतर मल कबहू की जाई। राम भक्ति में इतना शक्ति है, गंगा स्नान कर लिया जाए, सब कुछ कर लिया जाए, तीर्थ व्रत तप सब कुछ हो जाए, लेकिन जब तक राम भक्ति न मिले ना, अभी अंतर्मल कभी नहीं। इतने अच्छे शैम्पू हैं राम भक्ति का गुणगान और चर्चा करना रवीन भैया, कि जितने हमारे अंदर के विकार वो सब दूर हो जाता। और कहा मुझे सब शरीर मिला, सब शरीर से कुछ न कुछ मैंने प्राप्त किया, लेकिन पूर्ण रूप में अगर भक्ति मुझे मिली तो ये कौवा के शरीर में है। इसलिए वो ये कौवा का शरीर अतिशय। तो राम भक्ति भैया चाहे जिस शरीर से मिल जाए, अपने आप को हम सब बड़े भाग्यशाली समझे। तो आगे की कथा जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं, तेहि मारुति ऋषि कानन भारी। परण लेत दे कहूँ कहबारी। सकुची समीप जाई भय ठाड़ा। बूझे ताही धीर धरि गाड़ा। व्याघ्र दिशा में एक भारी वन था और एक भारी पत्ते तोड़ रहा था, और उसने देखा कौन, ये जो दूत गए हैं नारंतक को लेने के लिए, और ये उस पुरी में जाकर के अब खोजबीन कर रहा है, पता लगा रहा है। तो जहां जहां कुछ देख रहा है तो पूछ रहा है, नारंतक निरपर कर को बारी। तही कर सेवक लघु महचारी। उस दूत का नाम था धूम्रकेतु। धूमकेतु तेहि उत्तर न दीना। कछु डरी फूली निजे मार गलीना। और आगे एक नारी से इनका भेंट होता है और सोच रहे हैं कि एक तो रानी है, जैसा उसका पहनाव और आहो था। सोच रही है नारी पानी भरने के लिए आई है, यहाँ दास दासियां नहीं है क्या? उसने पूछा, दूत वचन सुनी निशिचर चेरी। बोली हंसी यह एक ही बेरी। नारंतक दासी की दासी। इतना सुंदर पुरी है और नारंतक के जो दासी लोग उनका मैं दासी, लेकिन देखने में जैसे कोई महारानी हो। अब तो इनकी जो जिज्ञासा वो बढ़ने लगी, इनकी जो नारंतक से मिलने की जो भाव है वो बहुत बढ़ गया। अब मुझे जल्दी ही नारंतक से मिलना है, रावण जी का जो संदेश है उसे पहुंचाना है। और अंदर गए जब पुरी में तो नाना गजरथ खच्चर घोरा। फिरत विलोकत पुर चहोरा।
अंतर गढ़ते ही चारी दुआरा, तहाना चर पावत पैसारा। अनेक गज रथ घोड़े और अंतःपुर में देखते फिरा, और फिर राजमार्ग के भीतर जाने के लिए 4 द्वार है, परंतु वहां यह भ्रमवश दूत प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई, ऐसे भगवान सदाशिव शंकर से वरदान मांगे लिए। ऐसा सुंदर रचना है इस पुरी का। तो पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी अपने छंद में लिखते हैं, पावत नहीं पैसार चर गति द्वार, लगी फिर आयऊ यही भांति रावण दूत घटी कर, युगल दिवस गवाया। विसुरत थाड़ चौहट मध्य सो, जब रही गयो निसीचर निकंदन, होन लगी विदिताई एक अवसर यो। परमात्मा से एक अवसर मिल गया, क्योंकि भूल भुलैया में घूम रहा और भूपति के द्वार पहुंचे। नारंतक के द्वार जब पहुंचते हैं तो नृत्य आदि चल रहा था, जैसे इंद्र के दरबार में है, ऐसे नारंतक का अपना पुरी में क्या। और वहां क्या देखा, नारंतक बैठा हुआ है और कोटि 72 संयुक्त सब भाई लोग नारंतक के साथ में बैठे हुए हैं। और बंदीजन जा करके नारंतक को खबर पहुंचा है। रावण का दूत सभा को देखी जब, तो मन में एक आश्चर्य उनमें अंदर में हल। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तब चारण मनस अनुमान, कोटि 72 रूप नाना, भूषण वसन सुवासन जोहा, देखी तिन्हि चरण मन मोहा। जब दूत अपने मन में विचार किया कि 72 करोड़ एक ही समान लग रहे हैं, वस्त्र गहने और इनके बातचीत, इनके बैठने उठने का ढंग सब एक जैसा, बड़े आश्चर्य में पड़े गए। और तब नारंतक के पास जब पहुंचे हैं, तब नारंतक उठे अपने सभा से, उठाऊं सभा तेरे दय ऋषियाई, गानिज भवन सोच सिरसाई, बिंदु मती कहवाची सुनाई, पितु पर भीर पत्रिका आई। दूत ने पत्रिका दिया है और पत्रिका पढ़ करके नारंतक के मन में क्रोध बच गया और अपने महल में जब पहुंचा है तो बिंदुमती उनके पत्नी को उस पत्रिका के विषय में सुना और कहा कि देवी, पिता का आज्ञा है मैं जाऊं। तो समाचार सुन करके बिंदुमती जी बड़ी हैरान हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। बाबा पूज्य वर गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि समाचार
सुनि कहा तेरी नारी, तुम जनी करहु राम सनरारी। क्योंकि तेरे पिता ने गलत किया है। राम जी की भारिया को, उनकी पत्नी को हर करके ले आया है और तुमसे अब वो मदद की अपेक्षा कर रहा है, क्योंकि उनके जितने बाकी सब भाई लोग हैं, उनके बेटे लोग हैं, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि सब को श्री राम जी ने मार दिया है, लक्ष्मण जी ने मार दिया है। अब एक काम करो ना प्रिय, तू जाओ भल, लेकिन राम जी के चरण में जैसे मंदोदरी रानी अपने पति देव रावण को समझा रही थी, ऐसे नारंतक को उनके पत्नी बिंदुमती समझा रही है कि आप राम जी से आप दुश्मनी न हो। मांगी भक्ति वर प्रेम दिड़ाई, भक्ति मांग लो उनसे। निर्भय राज करहु गो आई, वापस आओ और निर्भय राज करो अपना। नारी वचन तेहि मन नहीं भावा, नारी की वचन उसके मन को बिल्कुल नहीं भाया। तब उठी कोट द्वार खैलयावा, और आज्ञा दी कि घने निशान बजाओ, 4 प्रकार की सेना सजाओ, मैं पिता के दूत के साथ में और उनके अपने जन्मभूमि पर मैं जा रहा हूं, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दी। और तब क्या होता है, श्री गोसाई तुलसीदास जी की सुंदर चौपाइयां का गान करते हुए कथा को आगे बढ़ा रहे हैं हम। आइए भाव से सब हम सुने और गाए। हो आयुष दीन नारंतक राजा, लगे निशाचर सजन समाजा। ओ सुभग बाजी गज अष्टर नाना, रथ खच्चर के चत बहुजाना। नाना अस्त्र शस्त्र गही पानी, निशिचर आलिना जाई बखानी। विभिन्न नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के और सेना, चतुरंगी सेना सजाया है। नारंतक के मंत्रीगण ने नारंतक राजा की आज्ञा पाकर के राक्षस चलने लगे और अनेक सुंदर हाथी, घोड़े, ऊंट, खच्चर और आकाश में विमान सब तैयार हो करके अपने पिता रावण के घर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं नारंतक। और कहते हैं भूषण ओ भूषण वसन सुअंग बनाई, कंत चरण गही विनय सुनाई। बिंदुमती जो अभी थोड़ी देर पहले विरोध कर रही थी कि हे पति देव, हे स्वामी, अब जाकर के राम जी से उनके चरणों में भक्ति मांग करके आओ, लौट करके अपने पुरी को निर्भय होकर के राज करो। लेकिन देख लिया ये तो मानेगा नहीं, इसलिए नहीं बोले कान बीट देम ज्वाइन देम। वही हुआ, बिंदुमती ने अनुरोध किया अपने पति देव नारंतक से कि हे स्वामी, मैं भी आपके साथ में चलूं। अपने ससुर जी, अपने सासू माँ का
हम भी तो दर्शन करें। सासू ससुर दर्शन हित नाना, ओ सासू ससुर दर्शन हित नाथा, हमहु चलब प्राणपति साथा। 10 मुख सुत सुनी पिया वचन, हृदय परम सुख मानी। कहूँ चलहूँ सब सखिन सहाऊ, प्रभु दित छाड़ी गलानी। अब क्या करे भाई, जो होना सो होना, हुई ये वही जो राम रचिरा, तो करे तरक बड़ा साका। जो ज्ञानी होते हैं वो तर्क नहीं करते, और ये बिंदुमती जो है ना, वो विवेकी, वो ज्ञानी, वो सोचा अब क्या गलानी करूं, साथ में हॉलिडे कर लेते हैं। लेकिन क्या होने वाला है उनको पता है, और क्या होगा। सुनी पति वचन नारी हर्षानी, चली संग ले सखी सयानी। ले दल नारंग तक पगुधारा, अमित सेना को कही एक पारा। पति की वचन सुन के जब उसने हाँ किया कि चलो भाई साथ में चले, बहुत मगन हो गई अपने सखियों के साथ में, वो भी तैयार और चल पड़ी है। और बधु जन कहत सुनत खगराजा, आयुक 57 बाजन बाजा। दुम के तू कहाँ दिग संग अति आतुर गमना रस कीने। को चलत शकुन भल ताही न होई। हम कहीं निकलते हैं ना तो कुछ बिल्ली रास्ता काट जाए, काली बिल्ली, अब शकुन माना गया। ऐसे कहीं हम निकले तो कहते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी वाले कि भैया आपने कुंडली के हिसाब से मुहूर्त ठीक देख करके बड़े कार्य को करना है, शादी ब्याह करना है, यात्रा के लिए निकलना है, तो ठीक होना चाहिए सब कुछ। तो यहाँ शकुन ठीक नहीं हुआ। जब यात्रा निकली है नारंतक की सेना का, तो शकुन ठीक नहीं हुआ। सुपयान जानी दिक्पाला, जिया संशय करत विशाला। दिक्पाल को लगा ये संशय मन में बैठ गया, ये इनका जो हर्ष होने वाला है वो ठीक नहीं होने वाला है। और समझी राम बल संशय त्यागी, 12 कच्छप शेष जी अत्यंत भय पाते हैं उस समय, क्योंकि इतना भयंकर सेना चली है। लेकिन समझी राम बल संशय त्यागी, जिन्हें राम जी पर भरोसा होता है वो सब संशय त्याग देते हैं। और जब हम संशय त्याग देंगे तब सुर विशेष प्रभु पद अनुरागी, प्रभु के चरणों में उनका
मन लग गया। बस जो प्रभु कर रहे हैं सो ठीक ही कर रहे हैं, इसलिए प्रभु इच्छा जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है। नारंतक लंका तुरत दल समेता नियारा, दिग्योजन दल रहूं जब, सुनो मुनीस सुजान, सियावर रामचंद्र की जय। नारंतक लंका तुरत दल समेत नियरान, एक शब्द है नियरान ना, और किसकिंदा कांड में भी ना, ऋषि मुख पर्वत नियराया, निया आया नियराया शब्द कहां से आती है? मतलब हिंदी से तो आती है निया बाय, नजदीक आ गया ना। तो अब देखिए शब्द है ना हमारे संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए कभी कभी हमें भी मानना पड़ेगा कि भाई कई ऐसी बातें हमारे शब्दों में हैं जो हमारे हिंदी का शब्द है। इसलिए यहाँ लिखा है कि जो सेना है वो रावण के नजदीक पहुंचते, समेत दल समेत नियरान, अब दिग्योजन दल रहे हो जब, सुनो मुनीश सुज्ञान। इधर भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं याकवल्लभ मुनि महाराज जी कथा में कि यहाँ क्या हुआ, कृपालु रमेश खरारी और असित जल दमन सेन निहारी, प्रभु सर्वज्ञ नीति हित सेतु, सचिव बोले कहा रघुकुल केतु। कृपा सागर लक्ष्मीपति रघुनाथ जी ने काल के बादल के समान छविधारी देखा है, आकाश मार्ग से कुछ आया है। थोड़ा सा सोच रहे हैं कि क्या है, तभी विभीषण जी ने नारंतक की जो पूरी समाज सहित लंका में आने का जो खबर है वो पहुंचाते हैं, प्रभु राम जी को बताते हैं और कहते हैं कि सखा को विलोक करके श्री भगवान रामचंद्र जी गरजत घन आवत नहीं थोड़ा। हे सखा दक्षिण की ओर देखो, जो बादल बहुत गरजता है ना। शिव जी कहते हैं पार्वती रघुनाथ जी सबके अंतर की बात को जानते, परंतु यह वार्ता कौतुक के कारण से उसने नहीं कहा कुछ, बस सिर्फ बात बात रह गई। और श्री रामचंद्र जी के वचन सुन करके रावण का भ्राता हंस करके चरण कमल पकड़ लिए श्री प्रभु के। क्या बोला श्री भगवान राम ने? राम जी ने कहा राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम वचन सुनी दस मुख भ्राता, हंसी गया प्रभु पद जल जाता, देव देव नहीं दल जलवाहा, अहि नारंतक निशिचर बिहा बालपुर वसता गोसाई, पठवा ते 10 कंध बुलाई। सब जितने कथा है विभीषण जी ने प्रभु राम जी को बताया है कि रावण ने उन्हें बुला भेजा है और वो आए। आवत धूम्र के तू चर संगा, करत उल्हाल नाद वो तंगा। खूब गरजते बाजे बजाते पूरा चतुरंगी सेना आ रही है। दक्षिण दिशा में बादल काले लगते हैं देखने में, और प्रभु कहीं संग गुणी अनेक प्रभु, गावत इनत निशान, सेन संग चतुरंग खल, ढोलक विविध दिशान। ये चाहते तो हम 2-4 पेज उल्ट जाते हैं नारंतक की कथा में, ये विवरण कौन सुने?
लेकिन कुछ तो प्रभाव है। शिव जी की अखंड भक्ति करी है, बहुत तपस्या करी है, जिसके तदोपरांत इतना वरदान पाया है। और फिर 72 करोड़ भाई लोग हैं, बहुत बड़ा सेना है। अब ये सब प्रभु की कृपा से तो आए, लेकिन इनका भी तो प्रभु को वध करना होगा। और कह दिए थे ब्रह्मा ने पहले, जाओ सब युद्ध तो करना, लेकिन बंदर भालू छोड़ करके, और किसी से भी युद्ध करोगे तो जीतोगे। अब यहाँ तो बंदर भालू ही लोग हैं, तो सबका मृत्यु तो निश्चित है। और नारंतक को कहा था कि तेरे गुरु भाई जो एक बार पुरी को देख लिया जाकर के, दधिबल सुग्रीव जी का पुत्र, सब इतने नारंतक के विषय में जानना है, सब जान गए। और आकर के सब बातें श्री हनुमान जी सुग्रीव को बताए। और भगवान श्री रामचंद्र जी का यह प्रभाव सुन करके बल बुद्धि निधान प्रभु भगवान हंसे। पुनः रघुनाथ जी आज्ञा पाकर के महावीर जी हृदय में प्रसन्न होकर के गरज उठे श्री हनुमान जी, और ऐसा गर्जना करा कि जब आ रहे हैं तो उनका स्वागत भी तो करना चाहिए, और जब वो प्रहार करेंगे तो हम भी तो प्रहार करेंगे भाई। ऐसा सहित लखन प्रभु पद शिरनाई, धाये कहीं जय जय रघुराई। उधर नारंतक की जय जयकार हो रहा है, इधर प्रभु राम जी की जय जयकार हो रहा है। और बात जात निशिचर समुदाई, देख सब दिग पहुँचे जाए। कट कटाई गरजे अति भारी, यहाँ हो देखूं निभियावत बनचारी। दूत से पूछा, भाई ये तात बताओ ये कौन चला आ रहा है? धूम्रकेतु से पूछा, नारंतक ये कौन आ रहा है? ये जो इतना गर्जना करके आ रहे हैं। तो दूत है धूम्रकेतु ने पूरा वृत्तांत सुनाया, ये जो आ रहा है इसमें कितना बल है। उसने कहा, स्वर्ण शैल विक्राल शरीरा। हाँ, पूज्यवर गोसाई तुलसीदास जी महाराज के या कौन के वाल्मीकि जी ने जब अपना सुंदरकांड के श्लोक लिखे, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम, वहां भी सोने की आकृति जो हनुमान जी की, उसके बारे में चर्चा हुई है ना, स्वर्ण शैलावदेहम। और यहाँ लिखा है कि धूम्रकेतु क्या बता रहा है, स्वर्ण शैल विकराल शरीरा, गरजत प्रलय जलद समवीरा। तब नारंतक सन कहा दूता, यह है पवन सुत बलि अकूता। यही हनुमान है जिसके पास अतुलनीय बल है, और सिंधु लागी लंका देहि से, पुनि हति अक्षय कुमार, काल नेमी कह मारी, मग लावा शैल अपार, सियावर रामचंद्र की जय। नारंतक के लिए इतना छोटा डिस्क्रिप्शन आज के लिए बहुत होगा ना, वो सोएगा नहीं आज। यही है जिन्होंने ये स्वर्ण शरीर वाला जो है बहुत, ये इन्होंने
100 योजन समुद्र लांग करके सोने की लंका को जलाया यही ने, अक्षय कुमार को मारा यही ने। और कहते हैं काल नेमी जैसे महाबली राक्षस की भी जो वध हुआ ना, इसी के कारण से हुआ। 2-4 फटके लगा दिए कि नरंतक अब तुम्हारी बारी आने वाली है, अब इससे मरोगे किससे मरोगे। अब अगले का था जो होगी अगले सप्ताह हम लोग सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। युद्ध होगा जरूर। नारंतक की इतना विशाल सेना जो है रावण के आज्ञा से और इधर प्रभु राम जी की आज्ञा से युद्ध तो छिड़ी है और युद्ध होगा। इनकी मृत्यु कैसे होगी और कौन करेगा? राम जी के साथ में रहने वाले तो जीतेंगे, ये तो पहले तय होगा। शिव जी ने कह दिया और ब्रह्मा जी भी ने कह दिया, तो युद्ध तो इन्हीं के हाथ में। श्री राम जी के जो शराय में रहता है, जो आश्रम में रहता है, वही जीतता है। और यहाँ सिर्फ एक भावनाप्रद बात आती है कि इतने बड़े तपस्वी निशाचर ने बहुत तपस्या करी, लेकिन इस तपस्या का प्रतिफल देखो ना, बुरे का साथ, बुरे के संग। उपकार कर रहे हैं अपने पिताजी से, लेकिन कौन सा उपकार करने जा रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा तपस्या करने के बाद हमें मृत्यु आने वाली है इनकी, तो मांगे ना। इसे ऐसे मांगना क्या मांगना, जहां की प्रभु श्री राम जी की सेना से युद्ध करेंगे नारंतक, और इतना विशाल विशाल सेना को लेकर के अगले सप्ताह हम चलेंगे। आइए सब हाथ जोड़ लेंगे हम लोग। रेडियो रिश्ते का इस साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर के फिर एक बार हम अपने स्टूडियो से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और मैं कैसे भूलूं, हमारे NHL नायडू होल्डिंग लिमिटेड के सौजन्य से हर सप्ताह आपके बीच में यह कथा आती है, तो मैं कमलेश नायडू जी को बार बार धन्यवाद करता हूं। कमलेश जी भैया, आपके सौजन्य से ये रेडियो रिश्ते का साप्ताहिक कार्यक्रम जो है, कितने महीनों से आप इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपका आभारी हूं बहुत बहुत। रेडियो रिश्ते के साथ साथ में जितने हमारे कर्मचारी सब आपके आभारी हैं। और मैं अपने साथी नमन स्वामी और सुरेश चट्टी तथा हमारे स्टूडियो में आज भैया जी और भाभी श्री, साथ में रविंद्र भैया और अंजना जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। भाव से हम सब अपने अपने घरों में बैठे परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। परमात्मा कम से कम सप्ताह में एक बार हमें मौका लग जाता है, थोड़ी देर बैठ कर सत्संग कर लिया जाता है रेडियो रिश्ते के माध्यम से। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।